थी बहुत। रिक्शा भी चलाए हैं आप? हाँ। कहाँ पे? पटना में। पटना में ये पाँव वाला रिक्शा? हाँ भाई। फिल्मों में काम करते थे तो कितना उससे आपको अर्निंग हो जाता था, यानी कितना पैसा मिलता था एक फिल्मों के कोई लिए? खास पैसे के मामले में हो गया जी। 3 साल से करीब। हाल मौजूद है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पितामह गोपाल राय जी के पास। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं गोपाल राय जी, जो कि भोजपुरी फिल्मों में करीब 250-300 फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और आज जो है कहीं ना कहीं इनकी तबीयत खराब है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चलिए नमस्कार। जी। ये जो आपका पाँव है ये किस तरह से ये ऐसे हो गया? ये 10 साल पहले पाँव का ऑपरेशन हुआ था। जी जी हिप का। जी तो गोला छेद हुआ था। जी। उसी में कुछ इफेक्ट हो गया या ऑपरेशन के टाइम में दस्त उस कट गया होगा। तब से ये पंजा ऊपर नीचे होता ही नहीं है और चला भी नहीं जाता है? नहीं चला जाता, इधर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जी 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 जी। इनकी इनकी जो पहली फिल्म है वो फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव, है ना? और उसमें एक गाना है, वो आज फिल्म मुझे लगता है कि 40 साल पहले की फिल्म है, लेकिन उसका एक गाना है जो आज भी सत्य की कसौटी पे पूरी तरीके से सत्य उतर रहा है। वो गाना है कि कहे के तो सभे के हु आपन आपन कहावे अला के बा, आ सुखवा में सभे के हु बाटे दुखवा बटावे अला के बा। नहीं, लेकिन अपना तो है। जी वो गाना से उल्टा है कि अपना इंडस्ट्री जो है जी भोजपुरी इंडस्ट्री, जी वही मेरा अपना है, जी वही मेरा सब कुछ है। जी। इंडस्ट्री से आपको इस परिस्थिति में भी हेल्प मिल रहा है? मिल रहा है एकदम। जी। एकदम इनमें मिल से रहा है। सबसे आगे कौन है आपको? ये सभी है, जी। सभी हैं। अब जैसे हम लोग हम सबसे ज्यादा दिनेश को प्यार करते थे और करते हैं या करते रहेंगे। दिनेश लाल यादव। हाँ। जी। कि ऑपरेशन के टाइम में भी उस सारा रात बैठे रहेंगे हॉस्पिटल में। जब तक होश नहीं है तब तक नहीं गए। और अभी भी देखते हैं। अभी आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर। तो जब अभी भीड़वा में नहीं है, बीच में आके गए थे। जैसे पवन सिंह है, वही मेरे देखिए मेरे लिए सभी अच्छे हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात कहने का मतलब है कि मैं बार तो मेरे पीछे पीछे वो लोग नहीं ना चलेंगे। जी 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 सबके पीछे काम होता है ना भाई। जी जी जी। अब वो लोग भी तो कामकाजी हैं, अपना अपना कामकाज देख रहे हैं। काम काज देख रहे हैं। वो से मनोज टाइगर, सिटी भट्ट, सीमा सिंह, क्या है वीआईपी विजेंद्र सिंह, सब लोग तो आए ही थे। यहाँ तक कि बेचारा डॉक्टर लेके भी आया था। इंजेक्शन दिया करने का मतलब पैसा से कौड़ी से सब तक देखे थे। तो क्या हम किसी से बोले हम है कि नहीं? सब ठीक है। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि आप बड़ा लाचार हो चुके हैं। तो लाचार पैसे के मामले में हो गया जी। 3 साल से गरीब आदमी जिसका इलाज चलता हो, एक ही लड़का कमाने वाला है, जी जी। पूरे 8 परिवार लेके चल रहा हो, उससे हमेशा जब भी डॉक्टर के जाना पड़ता है तो गाड़ी से ही जाना पड़ता है। जी 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 जी। तो 3,000 तो भाड़े में चला जाता है। दवा लिखता था वो अलग, डॉक्टर का फीस अलग, मतलब 10,000 रुपया आने जाने का लग जाता है। मान लीजिए कि पूरी तरह का उसमें कोई कटौती नहीं है। दवा लेकर खत्म हो। कहने का मतलब गलती मेरी भी थी जी। कि इंडस्ट्री को चाहे किसी को मैं पता नहीं चलने दिया जी। कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन में आया बस, लॉकडाउन साला मुझे ही लग गया। आप किसके साथ ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं? कौन से हीरो के साथ? निरहुआ? सबसे ज्यादा निरहुआ के साथ। और सबसे ज़्यादा केयर भी आपको वो कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसको तो हम अपना बड़ा लड़का मानते हैं। वाह जी वाह। बड़ा लड़का मानते हैं और वो भी मुझे पिता के समान ही मानता है। बाकी सभी रवि किशन चाहे पवन चाहे खेसारी, ये सभी अपना जगह ठीक है। खुश रहे, आबाद रहे, है कि नहीं? आप आशीर्वाद दे रहे हैं उन सभी को? जरूर जरूर। जी 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 जी। हाँ। आप 250-300 फिल्मों में काम किए हैं। आप बता रहे थे कि गंगा किनारे मोरा गांव आपकी पहली फिल्म है। भाई पिया के पहली पिया के गाँव मयूरी कंगना से बाप रे कितना पिक्चर है, कोई ठिकाना है। और वो कुणाल सिंह वगैरह आपके साथ थे?
मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ कैसे हो सकते जी हैं? जी जी जी। वो कितनों तरह सीनियर है हमारे। हाँ 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 हाँ। हाँ। और उसके बाद से आज तक का ये दौर है जो अभी तक चल रहा है। चल रहा है। एक फिल्मों में काम करते थे तो कितना उससे आपको अर्निंग हो जाता था, यानी कितना पैसा मिलता था एक फिल्मों के कोई लिए? खास नहीं है। हम्म 30,000, 35,000, हम्म किसी में 40,000। हम्म और हम्म, जब 50,000 में लेना शुरू किया आपको जी। तो तहलका मच गई थी। वाह। साथ में एक बॉय भी, हम्म 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 तो बॉय को भी तो पैसा देना पड़ता था ना, हम्म, 5,000 रुपये भाई। हम्म तो प्रोड्यूसर लोग ही देते थे। हम्म बॉय के चलते ही ये बहुत पिक्चर छोड़ना भी पड़ता था। हम्म कोई आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, हम्म। क्या कि हमको पैर के वजह से एक लड़का तो चाहिए था ही। जी जी जी। और जो मुझे कदर जानते थे तो बॉय वॉय सब बर्दाश्त करते थे। कई फिल्मों में हम देखे हैं आपको छड़ी लेकर चलते हुए, हाँ। तो पैर के वजह से ही, वही पैर के वजह से। कि छड़ी लेकर या हम्म। पिता की भूमिका में रहते थे। जो आप पहली फिल्म किए थे गंगा किनारे मोरा गाँव, उसमें आपको याद है कि कितना पैसा आपको मिला था? उसमें समझिए तो हमको प्यार अशोक चंद्र जैन जी, जी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जी। उनका आशीर्वाद मिला। हम्म 5,000 रुपया मिला, उस खुशी जमाने से में। दिए। और मैंने क्या देखा, हम तो पटना राजन कैफे में काम करते थे, जी जी जी। कारीगर के काम करते थे, मिठाई सिठाई बनाते थे। हमने रिक्शा भी चलाया, गरीबी थी बहुत। रिक्शा भी चलाए हैं आप? हाँ। कहाँ पे? पटना में। पटना में ये पाँव वाला रिक्शा? हाँ भाई, हाँ। तो गरीब आदमी क्या करता, अपना पेट पालने के लिए। शादी हो गई थी, गरीब आदमी थी, ये था। शादी हो गई तब सब सारी बातें, फिर वहाँ से देखो बस क्या मन में आया कि हम बम्बई चले गए। अच्छा। जाके वहाँ देखा तो वहाँ का मन जरा और खराब। यहाँ तो कब से कॉल हुआ मिल जाता था, क्या वो भी नहीं मिलने के, सोने को तो था। मिट्टी के घर यहाँ पे था पटना में? यहाँ। हाँ 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 हाँ। ये मिट्टी के घर था, मिट्टी गिरा, टाटी बना, टाटी टूटा था ये जिस घर में हम लोग बैठे हुए हैं वो बना। जी। तो करने का मतलब है, फिर भी बोले को पार के पार है, तो इस लाइट से जुड़ रहना है। फिर वो अपने के भागलपुर के कई माई थे सिंगर, जी। उनका ही घर था मलार मालवनी में। तो बोले कि गोपाल मालवनी में रहेगा। हम बोला मुझे क्या मालूम मालवनी किधर है, कहीं भी वो रह लेंगे। हाउसिंग बोर्ड की रूम थी, तो उसमें रहते बहुत देर तक रहे। तो बाद में बिक गई। जी 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 जी। बिक गई तो वहाँ फिर एक हसन भाई थे। आदमी कहता है कि मुस्लिम ऐसा होता है, ऐसा होता कभी नहीं। हमको तो बॉम्बे में भी जी। तो वो हसन भाई थे, जलबू हसन, वो अपने भाई की तरह मुझे अपने फ्लैट में रखा, उन्होंने ही आपको ठिकाना दिया? ठिकाना दिया रहने को। जी। फिर जब हम कमाने फमाने लगे तो भाई रूम लिया भाड़े पे, भाड़े पे रहने लगे। बॉम्बे में मकान खरीदा रहता तो आसान नहीं है। हाँ, आसान इतना थोड़ी है ना, कल आसान था ना आज आसान है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। जी 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 जी। तो अब ये है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम आर्टिस्टों को रूम मिल रहा है, कुछ पैसे जमा करना पड़ेगा। वो भी जो 40 साल पहले के मेंबर है उन्हीं को। तो हमको तो 40 साल हो ही गया, ज़्यादा ही हो गया। तो फोन आया था कि भाई आप 11,000 का चेक तो भर दीजिए। जी जी जी। तैयार हुए थे जाने के लिए कि फिर फटका गया।
ऐसे एक आध मिनट के फिर गिर जाते। जब जाने के सोचते कि क्या पता क्या हो गया था, कोई नजर गुजर के बात भी होती है ना, देख के जलन भी होने लगते बहुत लोगों को, कहाँ से कहाँ पहुँचो। यही है भावो कि हमने देखा कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। जी 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 जी। और एक्चुअली इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। समझते हैं। सपनों की दुनिया है वो, वहाँ अच्छे अच्छे सपने दिखने वाले। जी। रोज कहते हैं ना, ये हादसों की शहर है, यहाँ कोई ना कोई होता है हादसा। तो ही बम्बे सपनों की नगरी है। जी। रोज करोड़पति रोज खाकपति बनते हैं। तो उस लाइन में दो ही आदमी जा सकता है, जी। या तो पक्का भिखारी, और नहीं तो पक्का अमीर हो। पक्का अमीर के जाके अपना देखे रहने की उसको जगह हो, जी एक्टिंग सीखने का उसको मौका मिले, जी। पूरा अपने आप को सॉलिड करके तब उस लाइन में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे कि नहीं? जी 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 जी। तो ये हैं गोपाल राय जी, हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पितामह हैं। हालांकि आज कहीं ना कहीं इनकी तबीयत जो है वो ख़राब है। आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई होगी? 72। 72। हाँ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है हाँ, डॉक्टर जवाब दीजिए कि आप- ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और पाँव पे आप चल फिर लेते हैं कुछ दूर तक? धर पकड़ के, किसी को पकड़ के थोड़ा सा जाके बाथरूम में जाते हैं, रोड पर नहीं घूम सकते। जी 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 जी। और उसके बाद से आकर लेट जाते हैं। हाँ बस। जी। तो हर किसी के जीवन की यही कहानी है। एक दिन बचपन है, एक दिन जवानी है, उसके बाद से बुढ़ापा में यही कहानी है। ये कोई मान लीजिए कि अनजान सी कहानी नहीं है, ये सबके साथ ये ऐसा ही होना है। और इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और आप सभी को भी खुशी हुई होगी। हालांकि इन्होंने सब कुछ अपने जीवन का जो भी है वो उन्होंने बता दिया है। और इनका कहना है कि हमें हेल्प के तौर पे सबसे ज़्यादा निरहुआ जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ उन्होंने किया है। और बाकी जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं इनके हेल्प में इनके साथ खड़े हैं। खड़े 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 है सब ना? खड़े, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की कोई बात दो नहीं। मत नहीं है। जी। और ये फिलहाल अपने घर पे हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, मकेर थाना हुआ और मधौल इनका गांव हुआ। ये इनका पैतृक घर है और यहीं पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आगे।